हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं और पार्ट 1 में हमने प्रेसिडेंट का इलेक्शन, क्वालिफिकेशन, टर्म, ओथ और अफर्मेशन ये सारी चीज़ें देखी थी। आज हम पावर एंड फंक्शंस डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला है एग्जीक्यूटिव पावर्स। All the executive actions of the government of India are formally taken in his name. He can make rules specifying the manner in which the orders and other instruments made and executed in his name shall be authenticated, and he can make rules for more convenient transaction of business of union government. Next is he appoints Prime Minister, Attorney General, Comptroller and Auditor General, Chief Election Commissioner, Governor, and so on. Next is he can seek any information relating to the administration of affairs of the Union. He can appoint commission to investigate into the condition of scheduled caste and scheduled tribes. He can appoint an interstate council to promote center-state and interstate cooperation. He can directly administrate the union territories through administrator appointed by him. He can declare any area as scheduled area and has power with respect to administration of scheduled and tribal areas. ये सारे हुए एग्जीक्यूटिव पावर्स। ये आप देख लो, इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट, मूविंग टू लेजिस्लेटिव पावर्स। He can summon or prorogue the parliament and can dissolve the Lok Sabha. He addresses the parliament at the commencement of the first session after each general election and first session after each year. ठीक है, जब पहला सेशन होता है तो प्रेसिडेंट उसे एड्रेस करता है, और जब पहला सेशन होता है हर साल का तब प्रेसिडेंट उसे एड्रेस करता है। He can send messages to the house whether with a bill pending in the house or otherwise. कोई बिल पेंडिंग है हाउस में या फिर कोई और भी रीजन है तो उस प्रेसिडेंट जो है वो हाउस, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मैसेजेस भेज सकता है। He appoints member of Lok Sabha and Rajya Sabha to preside when offices of both speaker and deputy speaker as well as chairman and deputy chairman is vacant respectively. लोकसभा में जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के ऑफिसर्स जब खाली वैकेंट होते हैं तो तीसरा पर्सन या किसी और को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ताकि वो प्रिसाइड कर सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट, ही नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू राज्यसभा हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑन practical experience in literature, science, art and social service. His prior recommendation is necessary to introduce certain type of bills. जैसे मनी बिल के लिए हम तभी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट जब उसे रिकमेंड करे। वैसे ही अगर कंसोलिडेटेड फंड से एक्सपेंडिचर चाहिए तो भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नेसेसरी होती है। ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज़ जो है उसके लिए भी प्रेसिडेंट पहले रिकमेंड करेगा तभी हम जो है वो बिल ला सकते हैं। ठीक है, ही गिव एसेंट टू बिल्स। बिल्स जो होते हैं उसको जब प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है तभी वो एक्ट बनते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम वीटो पावर डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं जब उसके पास वो बिल आए। ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, आर्टिकल 123। ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ऑर्डिनेंसेस प्रेसिडेंट जो है वो प्रोमलगेट कर सकता है जब लोकसभा और राज्यसभा या फिर दोनों में से कोई एक जो हो वो सेशन में ना हो। He lays the report of Comptroller and Auditor General, UPSC, Finance Commission and others before the Parliament. इन सब की जो रिपोर्ट्स होती है वो प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के सामने रखता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर में एक और आप लिख लो, जो डिसक्वालिफिकेशन के जो केसेस होते हैं। ठीक है, ही डिसाइड्स ऑन द डिसक्वालिफिकेशन केस विद द इलेक्शन कमीशन के साथ
मिलके ये डिस्क्वालिफिकेशन केस पर डिसीजन देता है। ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो 10th शेड्यूल वाला नहीं, जो 10th शेड्यूल वाला डिफेक्शन वाला जो केस है डिसोल्यूशन का, उसमें जो डिसीजन होता है वो स्पीकर का होता है। लेकिन बाकी सारे जो हमारे पास जो डिस्क्वालिफिकेशन के कंडीशंस हैं उन सब पे अगर डिसीजन होता है तो वो इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट के साथ मिलकर डिसाइड करता है। मूविंग अहेड टू फाइनेंशियल पावर्स, मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन। मैंने पहले बताया था कि जो मनी बिल्स होते हैं वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना नहीं इंट्रोड्यूस किए जा सकते। ही कॉजेज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल जो है ये 112 है, इसको बजट भी कहते हैं। ही नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड विदाउट हिज प्रायर रिकमेंडेशन। जो ग्रांट्स होते हैं, जो स्टेट को ग्रांट्स दिए जाते हैं, जो बाकी सारे ग्रांट्स होते हैं, उन वो सब पे अगर प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं हो तो वो नहीं लाया जा सकता है। ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट एनी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से जब कोई ऐसी अचानक से कोई चीज़ आ जाए जब या एक्सपेंडिचर करना हो, तो इससे अगर एक्सपेंडिचर चाहिए तो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए होता है। ये प्रेसिडेंट के ही अंडर होता है। फाइनेंस सेक्रेटरी जो होता है वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे इसको देखता है। तो प्रेसिडेंट जो है इसमें से पैसा निकाल सकता है जब कोई ऐसी अनफोर्सिन कंडीशन आ जाए तो। ही कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। हर 5 साल पे ये फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करता है जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में कितना रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट हो ये रिकमेंड करता है। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स जुडिशियल पावर्स, ही अपॉइंट्स चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। ठीक है, ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। कोई भी एडवाइस ये जो है सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है किसी भी चीज़ पे। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 143 होता है ये। ठीक है, और ये बात आप नोट करिए, जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है ना, जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है वो नॉन बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पे। मतलब वो प्रेसिडेंट उसको मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है, वो नॉन बाइंडिंग होती है। ठीक है, ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट एंड रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस। या तो जो उसको पनिशमेंट मिली हो वो कोर्ट मार्शल ने दी हो, या जो पनिशमेंट मिली हो वो किसी यूनियन लॉ का उसने विरोध किया हो तो मिली हो अगेंस्ट यूनियन लॉ, या तो उसको डेथ सेंटेंस हो। कोर्ट मार्शल, डेथ सेंटेंस, ये सब जो हैं इन सब के बिहाफ पे जो पार्डनिंग पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। ये सारे पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 में हैं। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और ये एक टॉपिक, एक समरी है एक पावर एंड फंक्शंस की, जो आपकी मेंस में भी हेल्प करेगा कि अगर आपको पावर्स एंड फंक्शन पूछे तो आप ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये पार्डनिंग पावर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन, सस्पेंड, कम्यूट, ये सब क्या होता है ये सारी चीज़ें वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स द डिप्लोमेटिक पावर्स, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स आर कंक्लूडेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कंक्लूड होते हैं, लेकिन अप्रूव जो होते हैं, अप्रूव जो करता है इसको पार्लियामेंट ही करता है। अप्रूव जो है इसको पार्लियामेंट ही करता है। ही रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम एंड अफेयर्स। ही सेंड्स एंड रिसीव डिप्लोमेट्स लाइक एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट, मूविंग टू द मिलिट्री पावर्स, ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, ही अपॉइंट्स द चीफ ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के जो चीफ होते हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ही कैन डिक्लेयर वॉर और कॉन्क्लूड पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट, मूविंग टू द लास्ट, इमरजेंसी पावर। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी है रिलेटेड टू इमरजेंसीज। 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी दैट इज़ आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट्स रूल 355, 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी 360।
इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इमरजेंसी का चैप्टर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे हो गए प्रेसिडेंट के पावर एंड फंक्शंस, ठीक है, ये सारे हो गए। आप इसका PDF आप डाउनलोड कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वीटो पावर के बारे में, ठीक है। वीटो पार्डनिंग पावर के बारे में और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।